नमस्कार साथियों, हिंदी स्टेनो बढ़ोत वाले चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की डिक्टेशन एपीएस के लिए 80 से 85 की स्पीड से होगी। तो आइए शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत एवं श्रीलंका के बीच संबंध इंदिरा गांधी के शासन के उत्तरार्ध में इसीलिए बिगड़ने लगे क्योंकि श्रीलंका को यह संदेह होने लगा कि श्रीलंका में जातीय हिंसा के पीछे भारत का हाथ है। स्थिति के द्वारा उत्पन्न मजबूरियों के कारण उस देश ने भारत से सहायता मांगी और इसका परिणाम था 29 जुलाई 1987 का भारत श्रीलंका समझौता, जिसके तहत भारतीय शांति सेना को वहां शांति स्थापित करने हेतु भेजा गया। जैसी कि आशा की जा रही थी उसके अनुसार स्थिति नहीं बनी और तमिल उग्रवादियों के संगठन लिट्टे से भारत को उलझना पड़ गया। भारतीय सेना के श्रीलंका में आने के प्रति वहां की जनता में भारी रोष उत्पन्न हुआ और वे शांति सेना की वापसी की जोरदार मांग करने लगे। उसके पश्चात भारत की राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने अपने पड़ोसियों से संबंध सुधारने के लिए तुरंत कदम उठाए। उसने श्रीलंका की सार्वभौमिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता एवं सम्मान को दोहराया और घोषणा की कि जितना शीघ्र संभव हो सकेगा भारत शांति सेना को वापस बुला लेगा। अपनी घोषणा के अनुसार श्रीलंका से भारतीय शांति सेना की वापसी 24 मार्च 1990 को ही पूरी हो गई। पीवी नरसिंह राव के प्रधानमंत्रित्व में स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। जुलाई 2001 में श्रीलंका का जातीय संघर्ष चरम सीमा पर पहुंच गया और भारत को इससे सहानुभूति हुई। तमिल टाइगर्स द्वारा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दिए जाने जैसे जघन्य कृत्य के बावजूद सरकारी स्तर पर संबंध मैत्रीपूर्ण ही रहे। मई 2009 में लिट्टे का अंत हो जाने तथा 2013 में जाफना प्रांत में तमिलों को विजय श्रेय प्राप्त हो जाने से संबंधों में सुनिश्चित तौर पर मधुरता आएगी। 8वें दशक के अंतिम दिनों में भारत नेपाल संबंध बहुत बिगड़ गए थे। दोनों के बीच व्यापार एवं पारगमन संधि के समाप्त होने से तो स्थिति और भी अधिक खराब हो गई। नेपाल को सामान की आपूर्ति पर अघोषित पाबंदी ने नेपाल के लोगों की परेशानी को और बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के बीच संबंध और अधिक कटु हो गए। नई सरकार की पड़ोसी देशों के प्रति मित्रतापूर्ण एवं सहयोगी संबंध बनाए
रखने की घोषणा से संबंधों में गिरावट की प्रवृत्ति रुकी। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप भारत और नेपाल के बीच अच्छे पड़ोसियों के संबंध बनने की दिशा में एक नई आशा की किरण दिखाई दी। ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटी पुनः हुई। वर्तमान में भारत और नेपाल अच्छे और सामान्य संबंध बनाए हुए हैं और उनका अनेक क्षेत्रों में, जिनमें तकनीकी, आर्थिक, व्यापार, वाणिज्य और सांस्कृतिक सम्मिलित है, आपसी सहयोग बढ़ रहा है। नेपाल में राजशाही समाप्त हो गई है तथा माओवादी लोकतंत्र की धारा में शामिल हो गया है, लेकिन भारत के साथ संबंधों में अब वह गर्मी नहीं है जो राजतंत्र के दौरान थी। नेपाल में सक्रिय माओवादी, भारत में लाल गलियारा में सक्रिय माओवादियों को समर्थन और सहायता देते रहते हैं। ISI समर्थित आतंकवादी नकली भारतीय नोट, नशीली दवाइयाँ, अवैध हथियार आदि भारत नेपाल सीमा से ही भारत में पहुँचते हैं। इसके बावजूद भारत की नीति नेपाल के प्रति मित्रवत ही रही है। यदि आपको डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक व शेयर भी करें। धन्यवाद।